सर, अब मैं उस विषय पर आ रहा हूँ जिस पर खूब चर्चा फिलहाल मध्य प्रदेश में हो रही है, बाहर भी। मोहन कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग पर जबरदस्त हमलावर हैं आप। सदन में भी दिखे, सड़क पर भी दिखे। देखिए आप पूरे प्रदेश के युवाओं का मामला हो। मैं सोचता हूँ कि कॉलेज की परमिशनें किसने दी? सरकार ने दी। सरकार के मंत्री कौन? एक साल में 219 कॉलेज की परमिशन दे रहे हो। इंडियन नेशनल नर्सिंग कॉलेज के नियम है कि 43,000 स्क्वायर फीट में आपको खोलना है, तो आपने उसके नियम बदल के आप कर रहे हो 17,000 कर रहे हो, कभी 8,000 कर रहे हो, तो 2-3 हजार में कॉलेज स्क्वायर फीट पे। तो ये क्या मजाक बना रखा? अगर उस बच्चे को पता हो किसी छोटे गरीब परिवार को कि फर्जी कॉलेज है, तो उसमें एडमिशन लेगा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं लेगा। लेकिन उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? वो फर्जी डिग्रियां दी जा रही है। तो फर्जी डिग्री देंगे तो वो नर्स के बच्चे जिनको ट्रेनिंग नहीं हुई, वो क्या इलाज करेंगे? क्या एक आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ नहीं खेल रही सरकार? इन्होंने ऐसे लोगों का रजिस्ट्रार बनाया जो उसके योग्य नहीं थे। और नर्सिंग काउंसिल एक इलेक्टेड बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराया उसके? क्यों नहीं उसमें इलेक्शन इलेक्टेड लोगों को लिया आपने? तो ये सीधी सीधी ऑन पेपर गलतियां हैं, और इस पे सरकार क्यों बचना चाहती है? क्या सरकार प्रदेश के युवाओं के बारे में नहीं सोचना चाहती? सीएम क्या मोहन तो डायरेक्ट कह चुके हैं कि हम न्यायालय के साथ हैं, उसके आदेश के साथ हैं। न्यायालय जांच कर रहे हैं सुटेबल अनसुटेबल कॉलेज की? क्या न्यायालय ने ऐसी कोई ऑर्डर नहीं किया है कि जिसमें मंत्री की जांच हो? मंत्री की महेंद्र गुप्ता कौन है? क्यों विश्वास सारंग ने आउटसोर्स कंपनियों को काम दे रखा था? नर्सिंग काउंसिल सरी की इतनी बड़ी संस्था को आपने आउटसोर्स कर दिया, भर्ती कर दिया आपने, आपके स्टाफ में लोग रख दिए। तो ये सीधा सीधा सामने दिख रहा है। क्यों नहीं इनके कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही? एक प्रिंसिपल 10 कॉलेज में पढ़ा रहा केरल से आके, कैसे पॉसिबल है? वो इंदौर में भी पढ़ा रहा, मुरैना में भी पढ़ा रहा। तो ये सब चीजें ऑन पेपर है, इस पे कोई ना सरकार बात करना चाह रही। सरकार क्यों बचाना चाहती? क्या मोहन यादव जी घबराते विश्वास सारंग से? मेरा कहना मोहन यादव जी से, मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस पर न्याय होना चाहिए। वो जनता के हित में, यूथ के युवाओं के पक्ष में न्याय होना चाहिए। आपका अगर मंत्री साहब है तो दोबारा बना दे, लेकिन आप इस्तीफा लेके जांच कराएं। तो क्यों नहीं कराना चाहते मुख्यमंत्री जी? क्या परेशानी? पहले भी कई बार हुआ। भाई आपके लक्ष्मीकांत जी शर्मा थे उस समय, व्यापम के समय उनका इस्तीफा हुआ। तो सरकार क्यों भागना चाहती है युवाओं से? प्रदेश के युवाओं की अगर हम कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, तो हम युवाओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रही है, हम न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय के साथ कांग्रेस पार्टी है। चाहे हमने विधानसभा में पूरे सत्र में आपने देखा, इस मुद्दे को हमने उठाया मजबूती से, वो मैदान पे मिलेगा, उस समय आगे भी ले जाएंगे। ऐसे कई घोटाले विश्वास सारंग के, मैंने कल ही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप में। खुलासों की भी बात कर रहे हैं, उसको लेकर अगले के बीजेपी घेर भी रही है अगले आपको। 4-5 दिन के अंदर मैं फिर एक विश्वास सारंग का एक घोटाला आपके सामने। तो ऐसे इससे पहले भी आप कुछ लेकर करप्शन, आने वाले थे, मगर अब उसमें भ्रष्टाचार, देरी हो रही है। भ्रष्टाचारी मंत्रियों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं करना चाहती? सरकार बताएं, मोहन यादव जी जवाब दें। आप तो अभी मुख्यमंत्री बने, क्या आप ऐसे मंत्रियों को रखना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार को बढ़ा? ये तो मुख्यमंत्री बताए।